हेलो बच्चों, वेलकम टू वोकैबशाला। आज है क्लास 12th ऑफ ए टू जेड सीरीज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज हम लेटर एम देखेंगे। ये क्लास ज़्यादा लंबी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। 150 के करीब वर्ड्स हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एसपी बख्शी, ब्लैक बुक और जयदीप सर की बुक सारे वर्ड्स में इकट्ठे कंपाइल करती हूँ और यहाँ पे पढ़ाती हूँ, ताकि कोई भी गुंजाइश ना छूटे कि आपका कोई वर्ड छूट रहा है। सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव कंटेंट आपको मिलेगा वोकैबशाला पर। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। डिस्टर्बिंगली ग्रूसम और हॉरिफाइंग, बहुत ही भयावह या डरावना कहलाता है मकाब्रा। मकाब्रा ये एक फ्रेंच का वर्ड है, तो इसलिए साउंड भी अलग ही करता है, मकाब्रा। द हॉरर फिल्म हैड अ मकाब्रा एटमॉस्फेयर थ्रू आउट। हॉरर फिल्म में पूरा जो एटमॉस्फेयर था, जो वातावरण दिखाया गया था, वो बहुत डरावना था, मकाब्रा था। देखो, इसको याद करने का तरीका है, वैसे तो बहुत अलग सा वर्ड है, मकबरा से भी याद कर सकते हो। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बोल रही हूँ मैं? मकाब्रा। और मकबरा आप जानते ही हैं। जेनरस एंड नोबल इन फॉरगिविंग, उदार या क्षमाशील होता है मैग्नानिमस। मैग्नानिमस देखिए, दयालु वर्ड याद रख लीजिए, मैग्नानिमस। ही वॉज मैग्नानिमस इन विक्ट्री एंड प्रेज्ड हिज ओपोनेंट। देखो, कोई है प्लेयर जिनकी विक्ट्री हो गई है, लेकिन वो काफ़ी दयालु हैं, तो अपना जो ओपोनेंट है जिनके साथ उनका मुकाबला था, उनकी भी वह तारीफ़ करते हैं। तो क्या है, काफ़ी उदार हैं वो, मैग्नानिमस हैं। अ वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन बिजनेस, धनी प्रभावशाली व्यापारी होता है मैग्नेट। मैग्नेट। ही बिकेम अ स्टील मैग्नेट बाय द एज ऑफ 40। ठीक है, वो एक स्टील मैग्नेट बन गए, मतलब स्टील की इंडस्ट्री के अंदर उनका बहुत बड़ा नाम है, मैग्नेट। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव एंड स्प्लेंडेड, बहुत ही भव्य और शानदार है, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड और मैग्निफिसेंट, इनको आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। द पैलेस हैड अ मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द लेक। महल से लेक यानी तालाब का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार व्यू दिखता था, मैग्निफिसेंट व्यू दिखता था। द ग्रेट साइज, एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, महत्व या परिमाण है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब किसी चीज़ की अगर वैल्यू है ना, मान लीजिए करंट एम्पियर्स में नापा जाता है, उसकी कुछ वैल्यू है, तो उसका मैग्नीट्यूड है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वॉज 7.8 ऑन रिक्टर स्केल। आप जानते हैं ना कि अर्थक्वेक को नापने के लिए जो स्केल होता है उसको रिक्टर स्केल कहा जाता है। ठीक है, रिक्टर स्केल कहा जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि अर्थक्वेक जो भूकंप आया था, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू 7.8 है रिक्टर स्केल पे। अ यंग अनमैरिड गर्ल, कुंवारी लड़की कहलाती है मेडन। मेडन। द मेडन डांस्ड ग्रेसफुली इन विलेज फेस्टिवल। विलेज के फेस्टिवल में मेडन ने बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत शालीन तरीके से डांस किया। अ फर्स्ट फॉर्मल स्पीच बाय अ न्यू मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, पहली बार भाषण दे रहे हैं, वो कहलाता है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच। और कहाँ पे दे रहे हैं? पार्लियामेंट में। द मिनिस्टर गेव हिज मेडन स्पीच इन पार्लियामेंट टुडे। टू कीप इन गुड कंडीशन और कंटिन्यू, बनाए रखना, उसे कहते हैं मेंटेन। जैसा है उसको, रूटीन को बना के रख रहे हैं, हेल्थ को बना कर रख रहे हैं, तो मेंटेन कर रहे हैं। किसी मशीनरी की आप हालत को बना कर रख रहे हैं, मेंटेन करें। जैसे आपकी स्कूटी है, तो वो ख़राब होती रहती है, लेकिन आप ठीक कराते रहते हैं ना, मेंटेन करके रखते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखें। द मिस्टेक इन यूज़ ऑफ अ वर्ड इन प्लेस ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड, सेम तरीके के सुराई देने वाले वर्ड को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, उसे कहते हैं मैल अप्रोप्रिज्म। मैल अप्रोप्रिज्म। मैल वर्ड जो है वो गलत के लिए, ख़राब के लिए, कमज़ोर के लिए, उस सब के लिए इस्तेमाल होता है, देखेंगे धीरे धीरे। हर स्पीच वॉज फुल ऑफ हिलेरियस मैल अप्रोप्रिज्म, ये स्पीच बिल्कुल सटीक बैठता है एग्जाम्पल, इसमें बहुत मजाकिया मैल अप्रोप्रिज्म थे। अ पर्सन हु इज़ डिससेटिस्फाइड एंड रिबेलियस, असंतुष्ट व्यक्ति होता है मैल कॉन्टेंट। मैल कॉन्टेंट, यहाँ पे आप दिख रहे हैं कॉन्टेंट। कॉन्टेंट वो जो संतुष्ट हो गया है, ठीक है, बिल्कुल संतुष्टि है उसके मन में। और मैल क्या हो गया? खराब, नेगेटिव है मान लीजिए। ठीक है, द मैल कॉन्टेंट्स इन द ग्रुप कॉज्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल, कोई एक ग्रुप है जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं, जो सेटिस्फाई होते ही नहीं हैं, तो वो जो है ट्रबल ही कॉज करेंगे ना, मुसीबतें बढ़ाएंगे। द डिज़ायर टू हार्म अदर्स, अगर आपके अंदर दुर्भावना है ना, तो आपके अंदर मलेवलेंस है। मजाक कर रही हो, आपके अंदर तो नहीं होगा। तो किसी के अंदर अगर दुर्भावना है, दूसरा का बुरा चाहता है इंसान, तो वो मलेवलेंस होता है। मलेवलेंस, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मैल, ठीक है, नेगेटिव।
देयर वॉज अ लुक ऑफ प्योर मेलेवलेंस इन हिज आइज। उसकी आंखों में पूरी तरह से आपको दुर्भावना नजर आती है, मेलेवलेंस। देखो यहीं से एडजेक्टिव आ गया है, पिछला जो था वो क्या था, नाउन, ये आ गया एडजेक्टिव मेलेवलेंट। अगर किसी के अंदर वो क्वालिटी है तो वो मेलेवलेंट होगा, इंसान के लिए यूज होगा ये। हैविंग और शोइंग अ विश टू डू इविल, दुष्ट हो कोई या उसके अंदर दुर्भावना है, वो दुर्भावना से भरा हुआ है, वो कहलाएगा मेलेवलेंट। फिर नेगेटिव, ही गेव अ मेलेवलेंट स्माइल बिफोर लीविंग। अ फेलियर टू फंक्शन प्रॉपरली, खराबी, असफलता इज माल फंक्शन। माल फंक्शन, फंक्शन क्या है, काम करना, माल फंक्शन खराब काम करना। द रोबोट स्टॉप्ड ड्यू टू टेक्निकल माल फंक्शन, रोबोट रुक गया क्योंकि उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी, माल फंक्शन हो गया था, जैसे कि इनकी बाइक हो गई है। हैविंग इंटेंशन टू हार्म होता है मालिशियस, मालिशियस वही हानिकारक कोई है, किसी और का बुरा चाहता है। मलेवलेंट होता है ना, उसी तरह से है मालिशियस। शी स्प्रेड मालिशियस रूमर्स अबाउट हर कलीग, अपने साथी के लिए उन्होंने दुर्भावनापूर्ण रूमर्स यानी अफवाहें फैला दी, मलिशियस। टू स्पीक ईविल टू समवन, तो वो होता है मलाइन, मलाइन। फिर ये MEL से सारे वर्ड आ रहे हैं, इनको तो आप लिख ही लो कहीं। बदनाम करना या किसी को बुरा कहना होता है मलाइन। ही वॉज अनफेयरली मलाइंड इन द प्रेस, उनकी काफ़ी बुराई की गई, गलत तरीके से बदनाम किया गया प्रेस में, अखबार वालों के सामने, मलाइंड। अच्छा अगला है मेलिग्नेंट, इसी से बना है, ये वर्ब था, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, और ये एडजेक्टिव है। मेलिग्नेंट है घातक, फैलने वाला। डेंजरस एंड लाइकली टू स्प्रेड, खासकर कि ये इस्तेमाल होता है मेडिकल टर्म्स में, यानी ट्यूमर या कोई डिसीज़ है वो मेलिग्नेंट हो सकती है, ज़्यादातर ये कैंसर के लिए बोला जाता है। ठीक है, द ट्यूमर वॉज डायग्नोज्ड एज मेलिग्नेंट एंड रिक्वायर्ड सर्जरी, जो ट्यूमर था वह फैल सकता था आगे, है ना, घातक हो सकता था, तो उसको सर्जरी की ज़रूरत थी। इट वॉज मेलिग्नेंट। अच्छा आप ये भी कह सकते हैं कि वो मलाइन है, मेलिग्नेंट है, मलाइन है, और इसका उल्टा पता है क्या होगा, बेनाइन। बेनाइन वो होती है चीज़ जो अच्छी हो, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, मलाइन एंड बेनाइन। ओके, बेनाइन होता है कुछ अच्छा। टू प्रिटेंड टू बी इल टू अवॉइड, वर्क काम से बचने के लिए, बीमारी का नाटक है मेलिंगर, मेलिंगर। ही ट्राई टू मेलिंगर टू स्किप द एग्जाम, एग्जाम छोड़ने के लिए उसने बीमारी का नाटक किया, ही ट्राई टू मेलिंगर। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी इल होता है मेलिंगरर, मेलिंगरर वो है नकली बीमारी का बहाना करने वाला। अच्छा एक वर्ड H में हमने पढ़ा है हाइपोकॉन्ड्रियाक, उसका मतलब बताओ, काफ़ी मिलता जुलता है। हाइपोकॉन्ड्रियाक का मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। द मेलिंगरर वॉज कॉट फेकिंग इलनेस, मेलिंगरर को पकड़ा गया इलनेस का नाटक करते हुए। ठीक है, मेलिंगरर। केपेबल ऑफ बीइंग शेप्ड और इन्फ्लुएंस्ड इज मेलिएबल, मेलिएबल ढलने योग्य कोई है चीज़ तो वो मेलिएबल हो गई। ज़्यादातर ये मेटल्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो गोल्ड जो है वो हाईली मेलिएबल है, तभी उससे गहने बनाए जा सकते हैं। अ कंडीशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन, फिर से आ गया माल न्यूट्रिशन। मैनी चिल्ड्रन इन रिमोट विलेजेस सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, हमारे देश में तो बहुत है ये। वार्म ब्लडेड एनिमल्स दैट हैव हेयर्स और फर्स एंड फीड मिल्क देयर चिल्ड्रन, स्तनधारी प्राणियों के लिए है मैमल्स, मैमल्स। देखिए बेसिकली इनके अंदर है ना मैमरी ग्लैंड होती है, और जो मैमरी ग्लैंड होती है ना वो होती है स्तन, स्तनधारी पशु मैमल्स। इसके अलावा वो अपने बच्चों को अपने अंदर ही पालते हैं ज़्यादातर केसेस में, कुछ इक्का दुक्का केसेस को छोड़कर। मैमल्स हो गए जो अपने बच्चों को फीड कराते हैं, स्तनधारी प्राणी होते हैं। ह्यूमंस हो गए डॉग्स, वेल्स, ये सभी मैमल्स हैं। यहाँ पर एक अलग एग्जाम्पल आपको दिख रहा है वेल्स, वेल्स जो हैं वो भी मैमल होती हैं। वेरी लार्ज इन साइज और एक्सटेंट, विशाल काय कुछ है तो वो कहलाता है मेमथ, ये एडजेक्टिव है मेमथ। मेमथ क्या है, एक जानवर था जो विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है मेमथ। दे डिस्कवर्ड अ मेमथ स्केलेटन इन फ्रोजन टंड्रा। देखिए टुंड्रा जो है ना वो हमारी पृथ्वी का एक हिस्सा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो टुंड्रा कहलाता है। अच्छा वहाँ पर अगर कोई फॉसिल अगर दबा हुआ है, बर्फ़ के नीचे जो फॉसिल दबा हुआ है ना वो प्रिजर्व्ड होगा, उसका डीके थोड़ा कम स्लो हुआ होगा क्योंकि वो बर्फ़ में दबा है।
तो वहाँ पर एक मेमथ का स्केलेटन पाया गया है। एन ऑफिशियल ऑर्डर कमीशन टू डू समथिंग, आदेश या अधिदेश कहलाता है मैंडेट। मैंडेट क्या है? आदेश। याद रखिए, द गवर्नमेंट रिसीव्ड अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट फ्रॉम पीपल, लोगों ने एक ऐसा संदेश भेजा, एक आदेश भेजा गवर्नमेंट की तरफ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जो कि मैंडेट भेजा। रिक्वायर्ड बाय लॉ और रूल्स अनिवार्य है। मैंडेटरी, मैंडेटरी ईजी है तो आप जानते हैं ना, जैसे कि वेयरिंग सीट बेल्ट इज मैंडेटरी इन दिस कंट्री, हमारे देश में सीट बेल्ट पहनना मैंडेटरी है। द लोअर जॉ बोन, जबड़ा कहलाता है मैंडिबल, मैंडिबल लोअर जॉ बोन जो है मैंडिबल कहलाता है। द एक्सरे रिवील्ड अ फ्रैक्चर इन हिज मैंडिबल, एक्सरे में पता चला कि जो उनका मैंडिबल है, लोअर जॉ है, वो फ्रैक्चर्ड है, टूटा हुआ है वो। क्लियर और ऑब्वियस टू आई और माइंड, जो स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है सामने, वो है मैनिफेस्ट, ये एक एडजेक्टिव है मैनिफेस्ट। आप इसका प्रयोग बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए आप आजकल देखते होंगे इंटरनेट पे। मैनिफेस्ट करना एक वर्ब की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं लोग। मैनिफेस्ट करना मतलब कि एक कोई चीज़ आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसे आप रोज़ रोज़ बोलते हैं और वो एक दिन पूरी हो जाती है ना। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है अपनी ख्वाहिश को, अपनी गोल्स को पूरे करने का। होता क्या है कि हर दिन आप एक ही बात को 50 बार लिख रहे हैं या 50 बार बोल रहे हैं, अपने दिमाग में बिठा रहे हैं कि आप यही फ्यूचर चाहते हैं अपने लिए, यही चीज़ आपको चाहिए आगे, तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये और वो वाला प्रोसेस, इन दोनों में फ़र्क है मतलब में। लेकिन एक बात समझिए कि आप अपने दिमाग को ना स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे यही नौकरी चाहिए, यही नौकरी चाहिए। हर दिन आप 50 बार बोल रहे हैं इस बात को, तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं अपने दिमाग के अंदर कि ये काम तो हो ही चुका है मेरा। हिज एंगर वॉज मैनिफेस्ट इन हिज वर्ड्स एंड जेस्चर, सिंपल तरीके से बोले तो इस तरह ही इस्तेमाल होता है कि जो उसका गुस्सा था वो साफ स्पष्ट था उसके वर्ड्स में और उसकी बॉडी लैंग्वेज में, मैनिफेस्ट था। इसी तरह का वर्ड है मैनिफेस्टली, स्पष्ट रूप से, इन अ वे दैट इज़ क्लियर एंड एपरेंट, एपरेंट मतलब कि जो साफ साफ दिख रही है, अपीयर होती है। शी वॉज मैनिफेस्टली अपसेट बाय द डिसीजन, जो फैसला हुआ उससे वो साफ तौर पर अपसेट थी। नेक्स्ट इज मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र, अ पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी और एम्स। ये तो आप जानते हैं ना, पार्टीज़ जो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो इलेक्शन से पहले एक इलेक्शन मैनिफेस्टो देती हैं, जिसके अंदर वो बताती हैं कि भैया ये हमारी पॉलिसीज़ होने वाली हैं, ये हमारे गोल्स होने वाले हैं, हम जीतेंगे तो हम ये करके देंगे। मैनी एंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अनेक प्रकार का, इज़ मैनी फोल्ड, मैनी फोल्ड। द प्रोजेक्ट हैज़ मैनी फोल्ड बेनिफिट फॉर सोसाइटी, सॉरी बेनिफिट्स, प्रोजेक्ट जो है उससे बहुत तरह के फ़ायदे होने वाले हैं सोसाइटी को। मैनी फोल्ड, यहाँ आप देख रहे हैं ना, पाइप है, एक ही कोई सोर्स रहा होगा, जैसे ये जो चीज़ है सोर्स है और उसको मैनी फोल्ड ट्रांसफ़र किया जा रहा है, मैनी फोल्ड ट्रांसफ़र किया जा रहा है, सेम यहाँ पर है। टू स्किलफुली हैंडल और कंट्रोल, चालाकी से किसी और का नियंत्रण करना कहलाता है मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट। ही नोज़ हाउ टू मैनिपुलेट पीपल टू गेट वॉट ही वॉन्ट्स, वह जानता है कि लोगों को किस तरह से नियंत्रित करना है ताकि वह वो कर सके जो वो चाहता है। अ मॉडल ऑफ ह्यूमन फिगर यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग क्लोथ्स, पुतला इस तरह का कहलाता है मैनिक्विन, मैनिक्विन। द ड्रेस लुक्ड परफेक्ट ऑन द मैनिक्विन इन स्टोर विंडो, स्टोर्स में जो विंडोज़ होती हैं, डिस्प्ले होता है, उसमें यही वाले मैनिक्विन खड़े होते हैं और उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं ना, उन पर वो ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती हैं, वो पुतले होते हैं मैनिक्विन। अ मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स रिक्वायरिंग स्किल, चाल या रणनीति है, मैनूवर, मैनूवर सबके बस की नहीं है मैनूवर करना। द जनरल प्लान्ड अ क्लेवर मिलिट्री मैनूवर, जनरल जो थे मिलिट्री के, उन्होंने क्या प्लान किया कि हम चालाकी से इस तरह से घुस जाएंगे एनिमी टेरिटरी में या फिर इस तरह से हमला करेंगे। तो मैनूवर, मिलिट्री मैनूवर, रणनीति, चाल। जैसे कि इस व्हीलचेयर को चलाना भी अपने आप में एक चाल है, एक अलग ही नीति चाहिए, तो मैनूवर करना पड़ता है इसे। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मूव मेजर गैस प्रेशर, दाब मापक यंत्र है मैनोमीटर, मैनोमीटर। आप कहेंगे बैरोमीटर क्या है, क्योंकि मैंने बैरोमीटर कहाँ पढ़ा है, बी में पढ़ाया है, वो भी दाब को ही मापता है, मैनोमीटर बैरोमीटर, तो मैनोमीटर यहाँ याद रखो। द टेक्नीशियन चेक्ड द गैस लाइन यूजिंग अ मैनोमीटर, टेक्नीशियन ने चेक किया कि गैस लाइन ठीक से काम कर रही है या नहीं, क्या इस्तेमाल किया, मैनोमीटर, पता लगे कि अंदर जो गैस बह रही है पाइप के उसका दबाव कितना है। अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, हवेली कहलाती है मैंशन, मैंशन। दे लिव्ड इन अ लग्जूरियस मैंशन नियर द बीच,
बीच यानी समुद्र के किनारे वो रहते हैं, बहुत ही लग्जूरियस, बहुत ही रिच मैंशन में। अ हैंड रिटन और टाइप डॉक्यूमेंट स्पेशली अ राइटर्स ड्राफ्ट, पांडुलिपि कहलाती है। मैन्यूस्क्रिप्ट द ऑथर सबमिटेड हर मैन्यूस्क्रिप्ट टू द पब्लिशर। देखिए, जब ऑथर अपना नॉवेल या कहानियाँ लिखता है और पब्लिश करने को देता है, तो वो या तो हैंड रिटन होगा या टाइप किया होगा, लेकिन एक ही कॉपी होगी ना, उस कॉपी को कहा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। पुराने जो दस्तावेज़ हैं या पुराने जो हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स मिलते हैं, उनको भी आप मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। रिलेटेड टू सी और ओशन इज़ मरीन, समुद्र से रिलेटेड कुछ एडजेक्टिव लगाओगे तो मरीन। मरीन लाइफ इज़ थ्रेटन्ड बाय पोल्यूशन एंड ओवर फिशिंग, बहुत ज़्यादा फिशिंग करते हैं और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उससे मरीन लाइफ अब खतरे में है। मरीन लाइफ मतलब समुद्र में रहने वाले जीव जंतु अब खतरे में है। रिलेटेड टू मैरिज और रिलेशनशिप बिटवीन स्पाउसेस, वैवाहिक कहलाता है मराइटल मतलब शादी से संबंधित कोई भी चीज़ की बात करोगे ना तो वो मराइटल होगा। देयर अंडरगोइंग मराइटल काउंसलिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, भाई हस्बैंड वाइफ है, उनमें लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब इतना ज़्यादा भयंकर हो गया है कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना, उन्हें काउंसलर के पास जाना पड़ा है और उनकी मराइटल काउंसलिंग चल रही है, शादी कैसे चलाएं उनको बताया जा रहा है। अ मैमल दैट कैरीज इट्स यंग इन अ पाउच, थैली हो ऐसे प्राणी को कहते हैं मार्सूपियल। द कैंगरू इज़ वेल नोन मार्सूपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले बहुत एक वेल नोन मार्सूपियल हैं, थैलीधारी प्राणी हैं कैंगरू एवरीबडी नोज इट। रिलेटेड टू वॉर और द मिलिट्री, सैन्य कहलाता है मार्शल लॉ वॉज डिक्लेयर्ड आफ्टर वायलेंट प्रोटेस्ट्स, बहुत ज़्यादा धरने हो रहे थे शहर के अंदर, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ कि अब मिलिट्री देखेगी यहाँ पे क्या होगा। अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन स्पेशली इन आर्म्ड फोर्सेज, बहुत कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति कहलाता है मार्टिनेट। द न्यू प्रिंसिपल्स इज़ अ मार्टिनेट व्हेन इट कम्स टू पंक्चुअलिटी, जो नया प्रिंसिपल है वह एक मार्टिनेट है जब हम बात करते हैं पंक्चुअलिटी की, मतलब समय पर आने की या समय पर काम करने की। मार्टिनेट कौन हुआ, कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति। यहाँ बात हो रही है मार्शियल की, MART, जो कि सैन्य है, और ये मार्टिनेट की MART, ठीक है, आप आर्मी से ही लगा लो दोनों वर्ड्स। अ पर्सन हु सफर्स और डाइज फॉर अ कॉज ऑफ बिलीफ, यानी शहीद व्यक्ति कहलाता है मार्टायर। ही बिकेम अ मार्टायर इन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, हमारे पास तो बहुत लोग हैं ना जो स्वतंत्रता सेनानी थे और मारे गए, शहीद हो गए, मार्टायर थे। अ पर्सन, एनिमल और थिंग दैट इज थॉट टू ब्रिंग गुड लक, शुभ प्रतीक है मैस्कट। एक्चुअली कोई ना, मान लो गेम्स हो रहे हैं इंडिया में, ऑर्गेनाइज हुए हैं या किसी भी देश में हुए हैं, तो वो पर्टिकुलर गेम्स जो होते हैं ना, जैसे ओलंपिक्स हो गए, कॉमनवेल्थ हो गए, या फिर फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो गया, उस सब में ना एक मैस्कट रखा जाता है, इस तरह का एक जानवर जिसका कॉस्ट्यूम बनाते हैं और उसमें होता इंसान है, वो मैस्कट आपको हमेशा दिखेगा, वो पहचान प्रतीक होता है उस जो भी इवेंट हो रहा है उसका। द टाइगर इज़ द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ द टीम का जो ऑफिशियल मैस्कट है वो कौन है, टाइगर है, शेर है। अ पर्सन हु derives pleasure फ्रॉम their ओन पेन और ह्यूमिलेशन, अपने आप के दुख से ही वो सुखी हैं, दर्द से सुखी रहते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं, बीमारी है एक तरह की, वो कहलाते हैं मिसोचिस्ट। द कैरेक्टर वॉज पोर्ट्रेड एज अ मिसोचिस्ट हु एंजॉय सफरिंग, जिस कैरेक्टर की बात हो रही है, नॉवल हो, मूवी हो, उसको इस तरह दिखाया गया था कि उसको अपने ही सफरिंग में मज़ा आ रहा है, वो मिसोचिस्ट है। अ स्किल्ड वर्कर हु बिल्ड्स विद स्टोन और ब्रिक्स, राजमिस्त्री कहलाता है मेसन। घर बनाने में मिस्त्री लगता है ना, तो उनका हेड होता है राजमिस्त्री, उसको बोलते हैं मेसन। द मेसन वर्क स्किलफुली ऑन द ओल्ड टेम्पल्स रेस्टोरेशन, पुराने टेम्पल को रिस्टोर करने के लिए मेसन ने बहुत बढ़िया काम किया, मेसन। द डेलिब्रेट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, नरसंहार है मैसेकर, जैसे कि वेल नोन जलियांवाला बाग मैसेकर, जानबूझकर वहाँ पे निहत्थे लोगों को मार गिराया गया, वो नरसंहार था, मैसेकर था। द विलेज वॉज द साइट ऑफ अ हिस्टोरिकल मैसेकर, कंसर्न मेनली विद मटीरियल पोजेशंस एंड फिजिकल कंफर्ट, भौतिकवादी व्यक्ति कहलाता है मटीरियलिस्टिक, इन्हें चीज़ें चाहिए, शॉपिंग करनी है, चीज़ें इकट्ठी करनी है, भावनाओं से थोड़ा सा कम लेना देना है, तो मटीरियल्स चाहिए भाई इनको, भाई बाहर जाना है, शॉपिंग करनी है, चीज़ें खरीद के लानी है, भोगवादी हैं ये, सिर्फ कहलाते हैं मटीरियलिस्टिक।
शी हैड अ मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स रिलेशनशिप। अच्छा, रिलेशनशिप हो किसी से तब भी आप मटीरियलिस्टिक हो सकते हो। दूसरा इंसान जो है ना बस आपको चीज़ें खरीदने के लिए है, ठीक है। आपका एटीट्यूड रिश्तों में भी मटीरियलिस्टिक है। अ डे टाइम परफॉर्मेंस स्पेशली इन अ थिएटर, दोपहर का शो इज़ मैटिनी। मैटिनी पहले ज़्यादा चलता था ये वर्ड। ही डिसाइडेड टू वॉच द मैटिनी शो ऑफ द न्यू मूवी। नई मूवी जो आ रही है उसका मैटिनी शो देखने का उसने फैसला किया, यानी दोपहर में 12 बजे के बाद वाला। अ वुमन हु इज़ द हेड ऑफ फैमिली और ट्राइब, मातृ प्रधान महिला इज़ मेट्रियार्क। मेट्रियार्क फैमिली की हेड हो सकती हैं, आपकी दादी हो सकती हैं, वो मेट्रियार्क होंगी। या फिर कोई ट्राइब है मान लीजिए, उस कबीले की अकेली एक महिला है जो हेड करती हैं, वो भी मेट्रियार्क होंगी। पेट्रियार्की का नाम सुना है ना, जिसमें पुरुष जो हैं वही हेड होंगे, पेट्रियार्की, उसका उल्टा हो गया मेट्रियार्क। द ग्रैंड मदर वॉज द रिस्पेक्टेड मेट्रियार्क ऑफ द फैमिली। दादी माँ जो हैं वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सम्माननीय मैट्रियार्क हैं फैमिली की। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, मातृ हत्या कहलाती है मेट्रीसाइड। मेट्रीसाइड, साइड क्या है, हत्या, और मैट्री माता जी के लिए इस्तेमाल होता है। तो किसी ने अगर मातृ हत्या की है तो उन्होंने ये क्राइम कमिट किया है। द डिटेक्टिव वॉज शॉक्ड टू डिस्कवर इट वॉज अ केस ऑफ मैट्रीसाइड। डिटेक्टिव को बहुत शॉक लगा ये जानकर कि ये केस मातृ हत्या मैट्रीसाइड का है। द स्टेट और सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड इज मैट्रीमनी। मैट्रीमनी आपने वर्ड देखा, मैराइटल, शादी से संबंधित, ये फिर आ गया वैवाहिक संबंधी मैट्रीमनी। इसका रूट वर्ड बड़ा कमाल का है, बाद में कभी देखेंगे। मैट्रीमनी, दे एंजॉयड इनटू होली मैट्रीमनी इन ग्रैंड सेरेमनी। दे एंटर्ड इनटू होली मैट्रीमनी इन अ ग्रैंड सेरेमनी। वे विवाह में एंटर हुए, कैसे, बहुत एक भव्य आयोजन किया गया उसके बाद में। इंडिया में तो ऐसे ही होता है। एन ओल्डर डिग्निफाइड मैरिड वुमेन, प्रौढ़ महिला कहलाती है मेट्रन। मेट्रन ये ना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो एक हेड नर्स होती है ना, उनके लिए वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है मेट्रन। या हॉस्टल में जो केयर टेकर होते हैं उनके लिए भी मेट्रन बोलते हैं। द स्कूल मेट्रन वॉज काइंड बट वेरी स्ट्रिक्ट, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थी पर दयालु भी थी। मेट्रन। अ बिल्डिंग हाउसिंग टूम्स, मकबरे, समाधि हैं उस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारी, कहलाती है मौजोलियम। मौजोलियम देखिए ये है जैसे कि चाइनीज़ है कोई, आई डोंट नो। द किंग बिल्ट अ ग्रैंड मौजोलियम फॉर द क्वीन। किंग ने, राजा ने रानी के लिए क्या बनाया, एक बहुत बड़ा समाधि भवन, स्मारक भवन बनाया। एन इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन हु डज नॉट कन्फॉर्म, स्वतंत्र विचारों वाला ऐसा व्यक्ति जो अथॉरिटीज़ के साथ में कन्फॉर्म नहीं करता। अथॉरिटी इधर चलेंगी तो ये इधर चलेंगे। कन्फॉर्म करना मतलब एक ही डायरेक्शन में होना, उस तो कन्फॉर्म ना करना मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होना। ओके, ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्र विचारों वाला है कहलाता है मैवरिक। मैवरिक, ही इज़ अ मैवरिक पॉलिटिशियन हु डिफाइज पार्टी नॉर्म्स। वह हैं तो पॉलिटिशियन लेकिन मैवरिक हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी ने जो रूल्स बनाए ना उससे वो डिफाई करते हैं, मना करते हैं उनको। अ शॉर्ट वाइज सेइंग और प्रिंसिपल कहलाता है मैक्सिम। मैक्सिम मतलब कहावत, सिंपल कहूँ तो। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इज़ अ वेल नोन मैक्सिम, इसको आप मैक्सिम कहेंगे। अ फील्ड और ग्रास लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग और ग्रोइंग है, घास का मैदान या फिर जिसमें आप चारा देते हैं वेशियों को, केटल को, उसको कहते हैं मेडो। मेडो बागीचा होता है उसके लिए वर्ड है ये, सिंपल। ही हैड अ पिकनिक इन पीसफुल मेडो फुल ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स। अभी पीछे हमने देखा पहलगाम अटैक हुआ था, है ना, वो जगह कितनी सुंदर थी ना, तो वो एक मेडो था। और ये पता है मैंने कहाँ सुना, ये शशि थरूर का स्पीच है न्यूयॉर्क वाला, उसमें मैंने वीडियो भी बनाया, चैनल पर है। तो उन्होंने उस जो स्पॉट था ना, जो टूरिस्ट स्पॉट था, वैली थी पहलगाम वाली, उसके लिए वर्ड यूज़ किया है मेडो। मेडो, ठीक है, ऐसे याद कर लो। तो मेडो क्या है, वो जगह जहाँ पर पहलगाम का घिनौना अपराध किया गया। टू वॉन्डर एमलेसली विदाउट फिक्स्ड कोर्स, भटकना या घूमना इज मियांडर। मियांडर देखो बेसिकली यूज़ ये किस कैसे होता है वो सुनो। रिवर होती है ना, पहाड़ से नीचे उतरती है, ऐसे चली जाती है समुंदर में, पर उसके ये जो यात्रा है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी स्ट्रेट नहीं होती, वो घूमती है, कहीं कहीं पर वो ऐसे जाती है ना घूम घूम कर। तो ये जो घुमाव है ना इसको कहते हैं मियांडर करना। मियांडर करना,
सिंपल इस बॉडी ऑफ फिगर को भी मियांडर बोलते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा हो शायद आपने। द रिवर मियांडर्स थ्रू द वैली लाइक अ सिल्वर रिबन। जो रिवर थी वो इस तरह से मियांडर करती हुई जा रही थी वैली से, जैसे कि कोई सिल्वर रिबन होता है। इंटरफेयरिंग इन समथिंग दैट इज़ नॉट वंस कंसर्न, दखल देने वाला इज़ मेडलसम। ऐसा इंसान जो काम में दखल दे, बच्चे तो होते ही हैं मेडलसम। शी इज़ ऑलवेज मेडलसम व्हेन इट कम्स टू अदर्स प्रॉब्लम। जब दूसरों की प्रॉब्लम की बात हो ना तो वो दखल देने लगती हैं, मेडलसम हो जाती हैं। टू हेल्प सेटल डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, दो पार्टीज़ जो है ना, टू पार्टीज़ वो मध्यस्थता करते हैं। अगर आप उनकी समस्या चल रही है उसके बीच में मध्यस्थता करते हैं तो आप मीडिएट कर रहे हैं, मीडिएट कर रहे हैं। द टीचर ट्राई टू मीडिएट द आर्ग्यूमेंट बिटवीन स्टूडेंट्स। बच्चों के बीच में हो गई लड़ाई तो टीचर को कूदना ही पड़ता है ना मीडिएट करने के लिए। बिलोंगिंग टू मिडल एजेस, मध्यकालीन है। मेडीवल, मेडीवल जैसे जो ताजमहल है ना वो एक मेडीवल आर्किटेक्चर का नमूना है। द कैसल वॉज अ ब्यूटिफुल मेडीवल आर्किटेक्चर मास्टरपीस, जैसे कि मैंने ताजमहल के लिए बोला। ऑफ ओनली एवरेज क्वालिटी, नॉट वेरी गुड, औसत या साधारण होता है मीडियोकर, मीडियोकर। एक हो गई चीज़ एक्सेलेंट, बहुत अच्छी, एक हो गई बिल्कुल लो, बीच में है मिडिल क्लास लोगों की तरह मीडियोकर। द मूवी वॉज मीडियोकर, नीदर टेरेबल नॉर ग्रेट। मूवी जो थी वो ना तो बहुत ही गंदी थी ना बहुत अच्छी थी, तो मीडियोकर टाइप की थी। अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग स्पेशली म्यूजिक एंड स्टाइल, मिश्रण है मेडले, मेडले जैसे कि सब्जियों के लिए भी बोल देते हैं। फीलिंग ऑफ डीप सैडनेस और ग्लूमीनेस इज मेलेंकलिक, मेलेंकलिक। देखो बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है, बहुत ग्लूमी यानी कि बहुत डार्क महसूस हो रहा है, तो वो जो फीलिंग है वो होता है मेलेंकलिक, मेलेंकलिक। द मूवी एंडेड ऑन अ मेलेंकलिक नोट लीविंग द ऑडियंस साइलेंट। जो मूवी थी वो ख़त्म कैसे हुई, एक दुख भरे मोड़ पर ख़त्म हो गई, ऑडियंस बिल्कुल शांत हो गई। फिर अ नॉइजी कन्फ्यूज्ड फाइट और स्ट्रगल, हंगामा या हाथापाई इज कहलाता है मेले, मेले। सेवरल फैंस वर इंजर्ड इन द मेले आउटसाइड द स्टेडियम। स्टेडियम के बाहर जो है हाथापाई हो गई है, लोगों ने हंगामा कर दिया तो बहुत सारे फैंस उसमें जख्मी हो गए। मेले, मेले इज वॉट, हाथापाई, हंगामा। प्लेजेंट टू हेयर, ट्यूनफुल, बहुत ही मधुर कुछ है, वो कहलाएगा मेलोडियस, मेलोडियस। हर मेलोडियस वॉइस कैप्टिवेटेड द एंटायर ऑडियंस। देखो कैप्टिवेट के लिए मुझे सिनोनिम्स बताओ, टॉप 200 में हमने बहुत बार देखा ये वर्ड। तो उनकी जो बहुत मधुर आवाज़ थी उससे पूरी की पूरी ऑडियंस कैप्टिवेट हो गई। मैं इसका मतलब नहीं बता रही हूँ, आप बताएंगे कैप्टिवेट। समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन और इवेंट, किसी एक याद को रखना संजोकर चिन्ह के रूप में, वो कहलाता है मेमेंटो, मेमेंटो। ही केप्ट अ स्टोन एज मेमेंटो ऑफ हिज ट्रिप टू हिमालयाज। हिमालयाज में वो घूमने गए तो वहाँ से कुछ पत्थर उठा लाए और उसको एक यादगार के तरीके से रखा। मेमेंटो, आप याद करिए, कीप सेक का मतलब के में देखा हमने, कीप सेक क्या है, वो भी इसी तरह की चीज़ है। देखिए आजकल ये तो बड़ा ट्रेंड में है ना, बच्चों के पैरों का हाथों का इंप्रेशन ले लेते हैं या फिर रेजिन में डालते हैं और वो जो आकृति है उसके अंदर बाद में पीओपी डाल देते हैं। पीओपी से वो मूर्ति बन के निकल आती है एग्जैक्टली पैर जैसी या हाथ जैसी, तो वो भी मेमेंटो होगा। अ हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी रिटन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज, अपनी नॉलेज से जो है एक हिस्टोरिकल अकाउंट लिखा गया उसे कहेंगे मेमायर, मेमायर। एग्जाम्पल में समझिए, द ऑथर्स मेमायर ऑफर्ड अ डीप इंसाइट इनटू हिज चाइल्डहुड स्ट्रगल्स। उनके बचपन में जो जो समस्याएं उन्होंने झेली, स्ट्रगल किया, वो उनके मेमायर में देखने को मिलता है। एन इरेशनल फियर ऑफ मिथ्स और स्टोरीज, किन्हीं कथाओं का या मिथकों का असामान्य डर होता है मिथोफोबिया, मिथोफोबिया। माइथोलॉजी से मिथ याद करो और फोबिया क्या है, डर है। माइथोलॉजी वो कहानियाँ जो पुराने ज़माने में से प्रचलित हैं और चली आ रही हैं। हर माइथोफोबिया केप्ट हर अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फोकलोर। फोकलोर वही कि जो पुरानी कथाएं हैं वो, उनसे वो हमेशा इतना डरती है कि कोई फोकलोर उसने पढ़ी ही नहीं है। अ थ्रेट और डेंजर, खतरा इज मिनेस, मिनेस। ड्रंक ड्राइवर्स आर अ मिनेस टू पब्लिक सेफ्टी। पीकर गाड़ी चलाते हैं तो वो क्या है, खतरा है ना सोसाइटी के लिए, मिनेस है। अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड और अनयूजुअल एनिमल केप्ट फॉर एग्जीबिशन, पशु संग्रहालय होता है मिनाजरी, मिनाजरी। मिनाजरी क्या हो गया, पशु संग्रहालय। द रॉयल मिनाजरी इंक्लूड्स लायन, एलिफेंट्स एंड रेयर बर्ड्स। जो रॉयल यानी शाही खानदान की मिनाजरी है, जानवरों को उन्होंने रखा है, उसमें लायंस है, एलिफेंट्स हैं और बहुत ही रेयर बर्ड्स हैं जो मिलते नहीं हैं। अ बेगर स्पेशली वन हु लिव्स by begging, भिखारी is mendicant, mendicant. The mendicant monk asked for the alms and shelter. उन्होंने alms यानी
भिक्षा मांगी, शेल्टर यानी कि शरण मांगी, एम्स एंड शेल्टर भिक्षा और शरण मांगी। मेंडिकेंट मॉन्क, नहीं मॉन्क कौन होता है, जो साधु होते हैं ना, वो मॉन्क होते हैं। रिलेटिंग टू और सूटेबल फॉर सर्वेंट्स, लो स्टेटस जॉब, तुच्छ या निम्न स्तर का कुछ है। मीनियल, मीनियल, शी वॉज टायर्ड ऑफ डूइंग मीनियल टास्क दैट ऑफर्ड नो रिस्पेक्ट, वह थक चुकी थी इस तरह के काम कर करके जो तुच्छ माने जाते थे और जिससे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। एन एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रस्टेड एडवाइसर, मार्गदर्शक है। मेंटोर, मेंटोर, मेंटोर वो जो आपको रास्ता दिखाए, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड हिज प्रोफेसर एज अ मेंटोर, उन्होंने अपने प्रोफेसर को एक मेंटोर ही माना था। अ लिस्ट ऑफ फूड एंड ड्रिंक ऑफर्ड एट अ रेस्टोरेंट, भोजन की सूची कहलाती है मीनू। मीनू ये तो आप जानते ही हैं। द वेटर हैंडेड अस द मीनू एज वी टुक आवर सीट्स। आ जाइए। अ प्रोफेशनल सोल्जर हायर टू सर्व फॉर फॉरेन आर्मी, किराए के सैनिक है। मर्सिनरी, मर्सिनरी हमने देखा ही पहले भी। द किंगडम एम्प्लॉयड मर्सिनरीज टू स्ट्रेंथन इट्स फोर्सेज, जो किंगडम थी, जो राजपाट राजतंत्र था, उन्होंने बहुत सारी मर्सिनरी को रखा, किराए के सैनिकों को बुलाया अपनी फोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। ओके। द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर, धातु को बाहर निकालना उसके ओर से, वो कहलाता है मेटलर्जी। मेटलर्जी, ओर समझते हैं ना, और वो रॉ चीज़ है जिसके अंदर कोई मेटल प्रेजेंट है, अब उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब वो धातु आपके काम आएगी। और वो प्रोसेस, उसे एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी। ही स्टडीड मेटलर्जी टू वर्क इन स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री में काम करने के लिए उन्होंने क्या पढ़ी, मेटलर्जी पढ़ी। अ कंप्लीट चेंज इन फॉर्म और नेचर, पूरी तरह से रूपांतरण हो जाना कहलाता है मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। द कैटरपिलर अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू बिकम अ बटरफ्लाई। कैटरपिलर आप जानते हैं ना, ऐसे दिखता है कुछ, वो एकदम चेंज हो जाता है और बटरफ्लाई में चेंज होता है, ठीक है। जब वो मतलब बटरफ्लाई एक बच्चा होती है ना, तो वो कैटरपिलर होती है। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज होता है मेटिकुलस, मेटिकुलसली यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक कोई काम किया जाए, उसके लिए एडजेक्टिव यूज़ होता है। शी केप्ट मेटिकुलस रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल हर एक्सपेंसेस, अपने सारे खर्चे का वो पूरा लेखा जोखा बड़े ध्यान से रखती थी, मेटिकुलसली रखती थी। करेज एंड डिटर्मिनेशन कहलाता है मेटल, मेटल साहस के लिए एक अच्छा वर्ड है मेटल। द टीम शोड इट्स मेटल इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच, सेकेंड हाफ ऑफ द मैच के अंदर टीम ने अपना पूरा जुझारूपन दिखाया, मेटल दिखाया। फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स या स्मॉलनेस, सूक्ष्म चीज़ों का डर है। माइक्रोफोबिया, फोबिया माने डर और माइक्रो बहुत छोटा, ठीक है। हिज माइक्रोफोबिया मेड हिम अफ्रेड ऑफ जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, माइक्रोफोबिया होने की वजह से उन्हें कीड़े मकोड़ों से, जर्म्स से और डस्ट पार्टिकल से डर लगता था। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट, सूक्ष्मदर्शी होता है माइक्रोस्कोप, लेबोरेटरी में आपने देखा ही होगा ऐसा कुछ, माइक्रोस्कोप। शी एग्जामिन्ड द सेल स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप, उसने सेल के स्ट्रक्चर को कहाँ एग्जामिन किया, माइक्रोस्कोप में। सेल बहुत छोटा होता है ना, उसको यहाँ रखा जाता है और फिर उसमें देखते हैं। अ विमेन ट्रेन टू असिस्ट इन चाइल्ड बर्थ, उनको कहा जाता है मिडवाइफ, मिडवाइफ। देखिए इसके लिए एक और बहुत अच्छा वर्ड है, अभी इतना याद रखो, मिडवाइफ यानी दाई, जो डॉक्टर की हेल्पर होती हैं। द मिडवाइफ हेल्प डिलीवर द बेबी सेफली एट होम, पहले ज़माने में क्या होता था, दाई माँ जो थी वो घर में ही बच्चे को डिलीवर करा देती थी, है ना। लेकिन अभी हॉस्पिटल में जो नर्सेज होती हैं उनके लिए भी यही वर्ड यूज़ होता है, मिडवाइफ। अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वर्क और बेटर लिविंग, प्रवासी कहलाता है माइग्रेंट, माइग्रेंट। द माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्न टू देयर विलेजेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन में जो माइग्रेंट वर्कर देखो जो आए हुए थे शहरों में, वो वापस अपने गांव चले गए थे ना, क्या थे वो, माइग्रेंट थे। द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, वन रीजन टू अनदर कहलाता है माइग्रेशन। बर्ड करते हैं माइग्रेट, है ना, बर्ड माइग्रेशन इज़ कॉमन ड्यूरिंग सीजनल चेंज, जैसे ही सीज़न चेंज होता है वैसे ही सारे बर्ड उड़ के किसी और कंट्री, किसी और रीजन में चले जाते हैं, वो कहलाता है माइग्रेशन। अगला भी ऐसा ही वर्ड है, माइग्रेटरी। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रेगुलरली, प्रवासी, प्रवास करने वाला, वो कहलाता है माइग्रेटरी। माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ माइल्स एवरी ईयर, सेम बात हो गई है। तीन वर्ड हमने देखे, माइग्रेंट प्रवासी जो कहीं और जाके रहने लगे अपना देश छोड़कर, माइग्रेशन यानी प्रवासन, जाने की प्रक्रिया, और माइग्रेटरी एक एडजेक्टिव है जो प्रवासी के लिए इस्तेमाल होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स की तरह। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दो वर्ड हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट।
वो भी यहीं से आए हैं, ठीक है। माइग्रेट होता है कहीं जाना, कहीं जाना, अब रिलेट कर लो आप। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस और इफेक्ट अगेंस्ट समथिंग, विरोध करना, प्रभाव डालना, इज मिलिटेट, मिलिटेट। हिज पुअर हेल्थ मे मिलिटेट अगेंस्ट हिज प्रमोशन। देखा क्या बोल रहे हैं कि अभी उनका अच्छा काम चल रहा था, प्रमोट होने वाले थे, लेकिन तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने की वजह से उनका जो भी प्रोग्रेस चल रहा था ना, वो मिलिटेट हो सकता है, प्रभाव डलेगा, और वो भी नेगेटिव वे में। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, अफेक्ट समथिंग, ओके, विरोध होना, मिलिटेट। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल कहलाते हैं मिलेनियम, मिलेनियम 1000 साल की अवधि है मिलेनियम। जैसे 10 क्या है, 10 ईयर्स के लिए क्या है, डेकेड है, 1000 के लिए है मिलेनियम। अ विमेन हु डिज़ाइंस मेक्स एंड सेल्स हैट, टोपियाँ बनाने वाली स्त्री कहलाती है मिलिनर, मिलिनर। देखिए टोपियाँ बनाने वाली कोई स्त्री है उसे मिलिनर कहते हैं। शी वर्कड एज अ मिलिनर इन पेरिस फैशन हाउस। भैया हमारे देश में तो कोई हैट ही नहीं लगाता है ना, तो यहाँ तो ये प्रोफेशन है भी नहीं, पेरिस में ही होगा, मिलिनर। टू इमिटेट समवंस एक्शन और वर्ड, नकल करना होता है, मिमिक करना। जैसे इस बच्चे ने मेकअप किया है जोकर की तरह, जोकर एक फेमस कैरेक्टर है बैटमैन का, तो मिमिक करना, जान गए ना, मिमिक्री भी करते हैं ना आर्टिस्ट्स की। द चाइल्ड मिमिक्ड हिज टीचर्स वॉइस परफेक्टली, बच्चा अपने टीचर की वॉइस बहुत परफेक्ट तरीके से मिमिक कर पाता था। टू कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे टुकड़ों में काटना होता है। मिन्स, मिन्स अच्छा वर्ड है ये, जैसे यहाँ पे गार्लिक को मिन्स किया गया है। शी मिन्स्ड द गार्लिक बिफोर एडिंग इट टू द पैन, पैन में डालने से पहले उन्होंने गार्लिक को छोटा छोटा चॉप किया, मिन्स किया। अफेक्टेडली डेलिकेट इन मैनर और स्पीच, बनावटी ढंग से चलना या बोलना होता है मिन्सिंग, मिन्सिंग। ही वॉकड इन अ मिन्सिंग वे दैट मेड एवरीवन लाफ। द पिक्चर डिपिक्ट समथिंग एल्स, दे विल ओनली मेक यू फील स्कैर्ड। तो मिन्स कर रहे हैं वॉक को, वॉक को बनावटी ढंग से इन्होंने मिन्स कर दिया है, वॉकड इन अ मिन्सिंग वे। बीइंग अवेयर और कॉन्शियस ऑफ समथिंग, सावधान होना, सचेत होना होता है माइंडफुल। बी माइंडफुल ऑफ योर टोन व्हेन टॉकिंग टू एल्डर्स, बड़ों से बात करो तो अपने टोन को माइंडफुल तरीके से सोच लो पहले फिर बोलो, ओके। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, टकसाल कहलाती है मिंट, मिंट। द कॉइन वॉज फ्रेशली प्रोड्यूस्ड इन द रॉयल मिंट, रॉयल मिंट में कॉइन्स हैं उन्हें तभी बनाया गया, फ्रेश बनाया गया। देखिए इस तरह से। एन इल्यूजन और समथिंग दैट अपीयर्स रियल बट इजंट, ऐसी भ्रांति हो जाना कि कुछ है पर नहीं है, उसे कहते हैं मिराज, मिराज। ये साइंस में आपने पढ़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR पढ़ा होगा तो मिराज ज़रूर पढ़ा होगा, 8th-9th में ही आ जाता है। तो द डेजर्ट ट्रेवलर सॉ अ मिराज ऑफ वाटर इन द डिस्टेंस, होता ये है कि जैसे आप यहाँ सड़क पे देख रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है ना पानी भरा है, पर वो पानी नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से आपको वहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ रिफ्लेक्टिव, पर वो पानी है नहीं, इसको कहते हैं मिराज। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी मानव द्वेषी होता है मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप। देखो मिसीन वर्ड है ना, बहुत सारे वर्ड आएंगे, इसको लिख लो कहीं। मिसीन है टू हेट, नफरत करना। जैसे फिलीन वर्ड है ना, हमने फिलीन तो बहुत बार देख लिया, फिलीन होता है टू लव, मिसीन होता है टू हेट। अच्छा, मिस के आगे कुछ लग गया है, मिस के आगे लगा है एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी होती है ना मैनकाइंड की स्टडी, तो एंथ्रोपोज हो गया मैनकाइंड, मिसएंथ्रोप हो गया जो मानव द्वेषी हो, इंसान की प्रजाति से ही नफरत करता है। द ओल्ड मैन वॉज अ मिसएंथ्रोप हु अवॉइडेड ऑल सोशल कॉन्टैक्ट, बूढ़े व्यक्ति हैं वो मिसएंथ्रोप हो गए हैं और कोई भी सोशल गैदरिंग में जाते ही नहीं है। अगला देखो मिसेंथ्रोपी, मिसेंथ्रोपी सेम है मानव द्वेष, ये भी एक नाउन था अपने आप में और ये भी नाउन है। तो ये क्या है, हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, और ये हेट करने वाला इंसान। हिज मिसेंथ्रोपी केप्ट हिम फ्रॉम मेकिंग एनी फ्रेंड, क्योंकि वह मानव द्वेषी है, उसके मन में मानव द्वेष है, तो कोई भी दोस्त नहीं बनता उसका। मिसेंथ्रोपी वो भाव जो जो हेट्रेड लाता है मैनकाइंड के लिए। तो अगला देखिए मिस अप्रोप्रिएट, ये अलग है। टू डिसऑनेस्टली और इलीगली टेक समथिंग, किसी चीज़ को गलत तरीके से हथिया लेना होता है मिस अप्रोप्रिएट। द मैनेजर वॉज अक्यूज्ड ऑफ मिस अप्रोप्रिएटिंग कंपनी फंड्स, कंपनी के फंड को गलत तरीके से निकाल लिया, हथिया लिया है, मिस अप्रोप्रिएट। अ विकेड और ईविल पर्सन, विकेड होता है दुष्ट, ईविल भी होता है राक्षसी, तो ऐसा दुष्ट व्यक्ति कहलाता है मिसक्रिएंट, मिसक्रिएंट। द मिसक्रिएंट वॉज अरेस्टेड फॉर वेंडलाइजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी में हल्ला गुल्ला करने के लिए मिसक्रिएंट को अरेस्ट कर लिया गया। देखो ट्रिक बता देती हूँ कैसे करते हैं इसको। मिस तो आप वही नेगेटिव प्रीफिक्स मान लो, क्रिएंट
क्रिएचर से याद कर लो, सिर्फ याद करने के लिए बोला है, रूट वर्ड नहीं बता रही हूँ। क्रिएचर मतलब एक ऐसा क्रिएचर जो नेगेटिव है, मिसक्रिएंट। ओके, अ पर्सन हु होर्ड्स मनी एंड अवॉइड स्पेंडिंग, कंजूस इंसान कहलाता है माइजर। माइजर, द माइजर रिफ्यूज टू डोनेट इवन अ पेनी टू चैरिटी। जो कंजूस व्यक्ति था उसने मना कर दिया कि भाई मैं चैरिटी में 1 रुपया नहीं दूंगा। पेनी वर्ड जो है ना वो सिक्के के लिए होता है। एन अनलकी एक्सीडेंट और मिस्टेक दुर्घटना है, मिसहैप। मिसहैप एक्चुअली मिसहैपनिंग के लिए शॉर्ट फॉर्म है, मिसहैपनिंग। कुछ ऐसा हैपन हो गया है, घट गया है जो अच्छा नहीं है, मिसहैपनिंग, मिसहैप। अ माइनर मिसहैप डिलेड द ट्रेन्स डिपार्चर। छोटा मोटा कुछ मिसहैप हुआ और उसकी वजह से ट्रेन बहुत लेट हो गई। जैसे कि इन्होंने फुटबॉल यहाँ दे मारी है इस बच्चे ने, ये भी एक मिसहैपनिंग हो गई, अंदर सब टूट गया। अ रॉन्ग और इनएक्यूरेट नेम, गलत नाम है, मिसनॉमर। मिसनॉमर, कॉलिंग इट अ साइलेंट मूवी इज़ अ मिसनॉमर। इट हैज़ बैकग्राउंड म्यूजिक। कोई मूवी है जो साइलेंट मूवी लग रही है पर नहीं, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक था, तो वो साइलेंट मूवी नहीं है। अगर उसे कहेंगे तो वो एक मिसनॉमर होगा, मिसनॉमर। फिर वर्ड आ गया मिसीन। मिसीन होता है टू हेट, नफरत करना। अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, शादी से घृणा करने वाला, वो कहलाता है मिसोगमिस्ट। मिसोगमिस्ट। यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हो गेमोज। गेमोज जो वर्ड है वो शादी के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मिसोगमिस्ट, आप पॉलीगेमी देखेंगे, पॉलीगेमी वो उसमें भी गेमोज वर्ड है। पॉलीगेमी मतलब बहुत सारी शादियाँ करना। एक आप देखेंगे मोनोगमी, मोनोगेमी तो यहीं पर आएगा, वो है एक ही शादी करना, ठीक है। तो मिसोगमिस्ट वो जो शादी से नफरत करे, गेमोज याद कर लो, शादी। ओके, द मिसोगमिस्ट नेवर बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज। जिस इंसान को विवाह से घृणा है वो कभी विश्वास करेगा शादी में? नहीं करेगा। अ पर्सन हु हेट्स विमेन, स्त्रियों से घृणा करने वाला व्यक्ति है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट। पिक्चर मैंने बिल्कुल ही गलत लगा दी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये पिक्चर पीछे होनी चाहिए थी। मिसोजिनिस्ट क्या है, देखो मिसीन और जिनी, यहाँ पे एक वर्ड है जिनी, माइट बी रॉन्ग विद द स्पेलिंग्स। जिनी जो है वो है विमेन। ये आप गायनोकोलॉजिस्ट में देखते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट औरतों की डॉक्टर, ठीक है। ये जो जिनी वर्ड है ना, जिनी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी बहुत आएंगे वर्ड्स। तो जिनी वर्ड जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट में भी है। मिसोजिनिस्ट, औरतों से घृणा करने वाला, हेट करने वाला। ही वॉज लेबल्ड अ मिसोजिनिस्ट ड्यू टू हिज डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क अबाउट विमेन। औरतों की बेइज्जती करने की वजह से उसे एक ठप्पा मिल गया मिसोजिनिस्ट का। अ पर्सन हु हेट्स लर्निंग और नॉलेज, ज्ञान से घृणा करने वाला। मिसोलॉजिस्ट, मिसोलॉजिस्ट, मिसीन और लॉजी, लॉजिस्ट एक्चुअली। लॉजी क्या है, साइंस। ऑलॉजी बोलते हैं ना बार बार हर जगह, बायोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। तो ऑलॉजी जो है ना वो स्टडी है, स्टडी ऑफ समथिंग। ऑलॉजिस्ट कोई एक्सपर्ट जो स्टडी को करे, IST लग जाए तो। मिसीन, ऑलॉजीइस्ट, ऐसा कोई इंसान जो नफरत करे पढ़ाई से। ओके, अ मिसोलॉजिस्ट रिफ्यूजेज टू एंगेज इन इंटेलेक्चुअल डिबेट। जिस इंसान को ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान से ही परेशानी होगी, वो किसी इंटेलेक्चुअल डिबेट में कभी एंगेज नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अ पर्सन हु डिसलाइक्स और फियर्स चेंज और इनोवेशन, वो कहलाएगा मिसोनीस्ट। मिसोनीस्ट, नवचार का विरोधी। द मिसोनिस्ट रिजेक्टेड एवरी न्यू आइडिया प्रपोज्ड इन द मीटिंग। हर एक न्यू आइडिया जो भी मीटिंग में आ रहा था ना उसको वो रिजेक्ट कर रहे थे। कौन? मिसोनिस्ट। यहाँ पर मिसीन है और आगे जो वर्ड है वो न्यू के लिए है, ठीक है। टू मेक समथिंग लेस सीवियर, हार्मफुल और पेनफुल, किसी चीज़ को कम करना, थोड़ा शांत करना कहलाता है मिटिगेट। मिटिगेट, ठीक है। टाइमली एड कैन मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कोई बाढ़ आ गई है या कोई अर्थक्वेक आ गया है, जल्दी जल्दी उसको एड मिलती रहे ना लोगों को, तो वो परेशानियाँ थोड़ी सी मिटिगेट हो सकती हैं, कम हो सकती है। मिटिगेशन होता है इसी का ही नाउन, मिटिगेट, मिटिगेशन। अ टेक्निक टू एड मेमोरी, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली युक्ति है निमोनिक्स। निमोनिक्स, जैसे कि विबग्योर इज अ निमोनिक फॉर रिमेंबरिंग द कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो के कलर याद करोगे तो उसके लिए विबग्योर वर्ड यूज़ करते हैं ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ऐसे होता है। तो ऐसे तो याद रहेंगे नहीं, विबग्योर से बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं। तो ये हो गया निमोनिक्स। निमोनिक्स। अ लार्ज डिसऑर्डरली क्राउड ऑफ पीपल, भीड़ कहलाती है मॉब। द एंग्री मॉब प्रोटेस्टेड आउटसाइड द गवर्नमेंट बिल्डिंग। गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाद में सारा जो एंग्री मॉब था, क्राउड था, उसने बहुत प्रोटेस्ट किया। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ समथिंग वैल्यूएबल, छोटी सी मात्रा में कोई चीज़ है लेकिन वैल्यूएबल, वो है मॉडिकम। मॉडिकम। ही शोड नॉट इवन अ मॉडिकम ऑफ रिस्पेक्ट ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट।
आर्ग्यूमेंट के दौरान वो इतनी बदतमीजी पे उतर आए कि उन्होंने ज़रा सी भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाई। मॉडिकम ऑफ रिस्पेक्ट, यही फ्रेज याद कर लो, मॉडिकम ऑफ रिस्पेक्ट, ज़रा सी भी रिस्पेक्ट नहीं दिखाई। अ पर्टिकुलर वे और मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, कार्य करने की विधि है मोडस ऑपरेंडी। मोडस ऑपरेंडी न्यूज़पेपर में अक्सर आपको देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। द थीव्स मोडस ऑपरेंडी वॉज टू स्ट्राइक एट नाइट। थीफ का एक स्टाइल था, क्या था कि वो रात में ही आता था। अच्छा, कोई सीरियल किलर है मान लीजिए, पहले होते थे, अब तो पकड़े ही जाएंगे लोग, लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा हो गया है। तो सीरियल किलर क्या करता है, एक सीरियल किलर था टेड बंडी, वो बहुत खतरनाक था और वो औरतों को ही मारता था। और एक उसकी ना पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी थी, ठीक है, मतलब उसकी एक पर्टिकुलर स्टाइल थी मारने की। तो कोई क्रिमिनल जो एक ही तरह से काम करे, वो वो तरीका है मॉडस ऑपरेंडी। और भी चीज़ों में हो सकता है, ये तो मैंने क्राइम में बताया सिर्फ। टू सूद और काम समवन, किसी को शांत करना, होता है मॉलिफाई। मॉलिफाई, ही ट्राई टू मॉलिफाई हर एंगर विद एन अपॉलॉजी। उन्होंने आकर माफ़ी मांगी ताकि उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए, मॉलिफाई हो जाए। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, क्षणिक है, मोमेंटरी। मोमेंट्री, देयर वॉज अ मोमेंट्री पॉज बिफोर लाइट्स केम बैक ऑन। लाइट चली गई, एकदम शांति हो जाती है ना, तो जैसे एकदम वापस आई ना, उससे पहले एक छोटा सा पॉज, सब शांत हो गए थे। कुछ ना फूल होते हैं मोमेंट्री, सुबह खिलते हैं और शाम में मुरझा जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण है, मोमेंटस। मोमेंटस, वो मोमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री वॉज मोमेंटस इवेंट, ऑब्वियसली। द फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग, गति बल है, मोमेंटम। मोमेंटम आप जानते हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी, यस, mv। द कार गेन मोमेंटम एज इट वेंट डाउन द हिल। पहाड़ से नीचे गाड़ी उतर रही है तो वो तो अपने आप ही मोमेंटम गेन करेगी ना, मास इनटू वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक एडिशनल एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा, एक जो वो खुद लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और एक जो नीचे को है, mg। जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए, अ किंग और क्वीन, राजा या रानी है, मोनार्क। मोनार्क, ओके। द मोनार्क रूल्ड द किंगडम विद फेयरनेस। मोनार्क जो थे उन्होंने राजपाट बिल्कुल फेयरनेस, बिल्कुल ईमानदारी से चलाया। मोनार्की देखो, उसी से ये वर्ड। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ मोनार्क, राजतंत्र है मोनार्की। मैनी कंट्रीज हैव रिप्लेस्ड मोनार्की विद डेमोक्रेसी। बहुत सी कंट्रीज में मोनार्की हटी और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र आ गया। अ बिल्डिंग वेयर मंक्स लिव एंड प्रे, मठ को कहते हैं मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री, अ मोनेस्ट्री वॉज लोकेटेड ऑन अ पीसफुल हिल टॉप। मोनेस्ट्री कहाँ लोकेटेड है? बिल्कुल शांति वाला एक पहाड़ की चोटी पर। अ वार्निंग और कॉशन, चेतावनी है, मॉनिशन। मॉनिशन, द टीचर गेव अ मॉनिशन बिफोर असाइनिंग द टफ प्रोजेक्ट। टीचर ने पहले ही चेता दिया बच्चों को कि भाई बहुत टफ प्रोजेक्ट आने वाला है। मॉनिशन से ना एक और वर्ड बना है, प्री मॉनिशन। प्री मॉनिशन, प्रीमॉनिशन होता है पहले ही आभास हो जाना कि कुछ गलत होने वाला है, यानी कि पहले ही चेतावनी आ गई आपके पास, पहले ही, प्री माने पहले ही, चेतावनी आ गई है कि कुछ तो गलत होने वाला है, प्रीमॉनिशन। वार्निंग का ना सिनोनिम होता है प्रीमॉनिशन। चलो देख लेंगे सिनोनिम्स में हम। अ मैन हु डेडिकेट्स हिज लाइफ टू रिलीजन, साधु या सन्यासी है, मंक। मंक, द मंक मेडिटेटेड इन साइलेंस फॉर सेवरल आवर्स। मंक जो थे, साधु जो थे, उन्होंने घंटों तक मेडिटेशन किया। अ पर्सन हु बिलीव्स इन हैविंग ओनली वन स्पाउस, एक ही विवाह में विश्वास है, मोनोगमिस्ट का। मोनो माने एक, गैमी माने शादी, आईएसटी माने इंसान के लिए, द पर्सन हु बिलीव्स इन वन मैरिज, मोनोगमिस्ट। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन बीइंग अ मोनोगमिस्ट, वो एक ही शादी के बिलीवर हैं। हु इज़ नॉट। अ डिटेल रिटन स्टडी ऑफ सिंगल स्पेशलाइज सब्जेक्ट, एक ही विषय पर विस्तृत लेख है, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ, शी पब्लिश्ड अ मोनोग्राफ ऑन एंशिएंट इंडियन स्कल्पचर्स। इंडियन स्कल्पचर्स जो हैं उन पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा, मोनोग्राफ लिखा। अ लार्ज सिंगल अपराइट ब्लॉक ऑफ स्टोन और मैसिव स्ट्रक्चर होता है मोनोलिथ। मोनोलिथ, देखो मोनो वर्ड एक के लिए, वन के लिए, और लिथ क्या है, बात करिए पिछली क्लास में, स्टोन के लिए। स्टोन के लिए एक ही स्टोन उठाया बनाने वाले ने, उसी पे ये कार्विंग करी है ना, पूरी नक्काशी करी है। तो वो एक स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर सीधा खड़ा हुआ, जिसको ऐसे बनाया गया है, कोई आकृति बनाई गई है, वो कहलाती है मोनोलिथ। जैसे कि अशोकन पिलर्स जो है ना, अशोकन पिलर्स, उसमें से एक दो कुछ मोनोलिथ भी हैं, एक ही है वो, जुड़े हुए नहीं आपस में।
अलग अलग पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया है, एक ही पत्थर है जिसपे कार्विंग की गई है। मोनोलिथ हैं। द एंशिएंट मोनोलिथ स्टूड टॉल इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। रेगिस्तान के बीचों बीच क्या खड़ा था? एक एंशिएंट, पुराने ज़माने का मोनोलिथ। ऑब्सेशन विद वन आइडिया और सब्जेक्ट, एक ही विषय पर अत्यधिक जुनून है। मोनोमेनिया, एक और पागलपन, क्रेज। एक ही चीज़ पर क्रेज है, मोनोमेनिया। जैसे कि लड़कियों को एक ही चीज़ पर हो जाता है, पर्सेस पे, सैंडल पे, मोनोमेनिया हो जाता है। हिज मोनोमेनिया फॉर परफेक्शन ऑफन डिलेड द एंटायर प्रोजेक्ट। परफेक्शन ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ तो डिले होगा, है ना। तो मोनोमेनिया फॉर परफेक्शन जो है उससे प्रोजेक्ट ही डिले हो गया। कंप्लीट कंट्रोल ओवर कमोडिटी और सर्विस, एकाधिकार इज मोनोपोली। मोनोपोली, द कंपनी हैड अ मोनोपोली ऑन मोबाइल नेटवर्क सर्विस इन द एरिया। किसी एक एरिया के अंदर एक ही कंपनी की मोनोपोली चलती है भाई, और कोई सिम कार्ड ही नहीं खरीद रहे हैं लोग। अ पर्सन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन गॉड इज मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट, एक ही ईश्वर में विश्वास रखने वाला मोनोथीस्ट है, एक ही भगवान है इनके। एज अ मोनोथीस्ट शी प्रेड टू अ सिंगल डेटी एवरी डे, एक ही भगवान की पूजा करते हैं। अच्छा, हिंदुइज्म मोनोथीस्ट है क्या? बताइए मुझे, हिंदुइज्म क्या मोनोथीस्ट है? कमेंट्स में बताओ। रेपिटेटिव एंड डल, लैकिंग वैरायटी, नीरस, एक रस, एक ही जैसा चली जा रहा है, होता है मोनोटनस। मोनोटनस, मोनोटोन, मोनोटोन, मोनोटनस, ठीक है। द मोनोटनस साउंड ऑफ द इंजन मेड मी स्लीपी। इंजन में से लगातार एक ही टाइप की आवाज़ आ रही थी तो उससे मुझे नींद आने लगी, मोनोटनस। अगला वर्ड देखो, मोनोटनी। मोनोटनी, एक रूपता, एक रूपता। ही क्विट हिज जॉब ड्यू टू मोनोटनी ऑफ रूटीन वर्क। एक ही तरीके का काम सालों तक कर रहे हैं, उस मोनोटनी से कुछ लोग अनइंटरेस्टेड से हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो एक रूपता, मोनोटनी। अ स्ट्रक्चर बिल्ट टू कोमेमोरेट अ पर्सन और इवेंट, स्मारक होता है मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट जैसे कि कुतुब मीनार भी है। द मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट टू ऑनर द वॉर हीरोज। फोटो कोई और लगाना चाहिए था। टू सिक्योर अ शिप और बोट इन अ प्लेस, लंगर डालना होता है मूर। टू मूर वर्ब है। देखो, लंगर क्या होता है? एंकर। ए में देखा है एंकर क्या होता था? ऐसे एक होता है, ये एंकर होता है, इसको रोक के रखने के लिए डाल देते हैं पानी में। द सेलर मूड द बोट नियर द रॉकी शोर। एक पथरीली पहाड़ी आई, उसके पास में अपनी बोट को पार्क करने के लिए क्या किया? मूर कर दिया, यानी एंकर उठाया और पानी में डाल दिया। सब्जेक्ट टू डिबेट, डिस्प्यूट और अनसर्टेनिटी। विवादास्पद है, मूट पॉइंट। मूट एक्चुअली एडजेक्टिव है, ये अक्सर पॉइंट के साथ इस्तेमाल होता है। वेदर द प्लान विल सक्सीड और नॉट इज अ मूट पॉइंट। प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये एक विवादास्पद पॉइंट है, टॉपिक है, मूट पॉइंट है। अच्छा, ये मूट पॉइंट याद करो, मूट अपने आप याद हो जाएगा। द एसेंशियल कस्टम्स एंड वैल्यूज ऑफ कम्युनिटी, नैतिक मूल्य आचार होते हैं मोर्स। मोर्स कोर वैल्यू किसी चीज़ के। सोसाइटल मोर्स ऑफन शेप आर बिहेवियर मोर देन लॉज। जो लॉज हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हमारी नैतिक मूल्य, आचार विचार जो है, सोसाइटल मोर्स हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट आर कॉल्ड मॉर्ज। शवग्रह को कहते हैं मॉर्ज, हॉस्पिटल्स में होती है ये। द डिटेक्टिव वेंट टू द मॉर्ज टू एग्जामिन द बॉडी। जो स्पाई था, डिटेक्टिव था, वो कहाँ गया? मॉर्ज में गया, ताकि बॉडी का एग्जामिनेशन कर सके। वेरी ग्लूमी एंड सलन होता है मोरोस। देखो, ग्लूमी उदास हो गया, ठीक है, फिर सलन वो भी उदास हो गया, और अब मोरोस उदास हो गया। ये तीनों के तीनों जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ग्लूमी, सलन, मोरोस, ये उदास, निराशाजनक के मतलब है इनका, ये सिनोनिम है आपस में। शी बिकेम मोरोस आफ्टर हियरिंग द डिसअपॉइंटिंग न्यूज़। एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आ गई है, उसको सुनकर के वो काफ़ी मोरोस महसूस कर रही थी, उदास थी। द कंडीशन ऑफ बीइंग मोर्टल और सब्जेक्ट टू डेथ, नश्वरता, मोर्टैलिटी। भाई सबका जीवन जो है एक दिन अंत होना है उसका, तो वो प्रकृति है हमारी, वो मोर्टैलिटी कहलाती है। इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर हैज़ रिड्यूस चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट्स। देखिए, पहले हेल्थ केयर कम था तो बच्चे शिशु अवस्था में ही नहीं बच पाते थे, लेकिन अब हेल्थ केयर सुधर चुका है, माँओं का और बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाता है, तो उनका मोर्टैलिटी रेट अब रिड्यूस हो गया है, कम बच्चों की मृत्यु होती है। मोर्टैलिटी रेट रिड्यूस होना, कम होना, मतलब बच्चे बच जाते हैं, कम हो जाती है मृत्यु। अ लीगल अग्रीमेंट वेयर प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन होता है मॉर्टगेज। एक्चुअली ये होता है गिरवी रखना, ठीक है, लोन लेना प्रॉपर्टी पे। दे टुक आउट अ मॉर्टगेज टू बाय देयर न्यू हाउस। नया घर खरीदने के लिए उन्होंने मॉर्टगेज, लोन लिया, ठीक है।
अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर प्रिपेयर्ड फॉर बरियल और क्रिमेशन, वो कहलाती है मॉर्चरी। अभी हमने देखा था शवगृह, मॉर्ज, ओके, दिस इज मॉर्चरी, शमशान गृह। क्रिमेशन के लिए, बरियल के लिए बॉडीज को प्रिपेयर किया जाता है यहाँ। हिज बॉडी वॉज टेकन टू द मॉर्चरी आफ्टर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद बॉडी को लेके गए मॉर्चरी। अ पैटर्न मेड बाय स्मॉल कलर्ड पीसेज, रंग बिरंगे टुकड़ों से बनी आकृति मोजाइक कहलाती है, मोजाइक। द फ्लोर वॉज डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल मोजाइक डिज़ाइन, इस तरह से इसको मोजाइक बोलेंगे आप। टू मार्क विद स्पॉट्स और स्मीयर्स ऑफ कलर, धब्बा लगाना इज मॉटल, मॉटल। द आर्टिस्ट मॉटल द बैकग्राउंड विद शेड ऑफ ग्रे, इस तरीके से आर्टिस्ट ने क्या किया, पहले तो बैकग्राउंड को ग्रे कलर से मॉटल कर लिया, धब्बे लगा दिए। टू रैप और कवर फॉर प्रोटेक्शन और सीक्रेसी, ढकना होता है मफल, मफल। जैसे कि देखो, शी ट्राइड टू मफल हर लाफ्टर विद हर स्कार्फ, अपनी हंसी को छुपाने के लिए उन्होंने क्या, अपने स्कार्फ से फेस को ढक लिया, जैसे ये हाथ से ढक रही हैं, मफल कर रही हैं। द एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट सेम टाइम इज मल्टीटास्किंग, एक साथ कई काम करने की क्षमता कहलाती है मल्टीटास्किंग। मल्टी क्या है, बहुत सारा, टास्किंग काम करना। गुड मल्टीटास्किंग इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल मैनेजर, ठीक है। वेरी न्यूमरस और अबंडेंट, बहुत अधिक संख्या में होता है। मल्टीट्यूडिनस, मल्टीट्यूडिनस। द स्काई वॉज फिल्ड विद मल्टीट्यूडिनस स्टार्स, अनगिनत तारे हैं भाई स्काई में, बहुत अधिक संख्या में। अ प्रिजर्व बॉडी ऑफ ह्यूमन और एनिमल, संग्रहित शव होता है ममी, ये इजिप्ट में प्रथा थी, बॉडीज़ को इस तरह लपेट करके रख दिया जाता था, ऑल्दो ये जीवित इंसान है फोटो में। ममी, द एंशंट ममी वॉज डिस्प्लेड इन म्यूजियम, म्यूजियम में भी रखा जाता है अब तो उनको। ऑर्डिनरी, लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, सामान्य और नीरस होता है मंडेन, मंडेन, मंडेन होता है बिल्कुल ही बोरिंग सा कुछ होता है। शी लॉन्ग्ड फॉर एडवेंचर बिफोर हर मंडेन रूटीन, उनका जो रूटीन था वो मंडेन था। यहाँ पे मैं मोनोटनस बोल सकती थी ना, एक ही तरह का मोनोटनस, तो मंडेन और मोनोटनस जो है आपस में इंटरचेंजेबल हैं। अच्छा, नीरस आपका रूटीन चल रहा है तो आप एडवेंचर के लिए जाएंगे, है ना, ओके। अ बिल्डिंग वेयर ऑब्जेक्ट्स और हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और कल्चरल इंटरेस्ट आर स्टोर्ड और एग्जिबिटेड, ऐसे संग्रहालय को कहा जाता है म्यूजियम, म्यूजियम। हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, कल्चरल, सभी चीज़ों को वहाँ पे रखा जाता है एग्जीबिशन के लिए, म्यूजियम। वी विजिटेड अ साइंस म्यूजियम ड्यूरिंग स्कूल ट्रिप, स्कूल ट्रिप में आप कहाँ गए, साइंस म्यूजियम। टुगेदर और ब्रिंग टुगेदर, इकट्ठा करना होता है मस्टर, मस्टर। ही मस्टर्ड द करेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, पूरी भीड़ के सामने बोलना है तो आपको करेज इकट्ठा करना पड़ेगा, यहाँ पे आप गैदर्ड भी लिख सकते थे, मस्टर्ड और अच्छा है। और रेबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी, विद्रोह कहलाता है म्यूटिनी, म्यूटिनी। जैसे कि जो हमारी म्यूटिनी थी जो 1857 के विद्रोह में परिवर्तित हो गई थी, वो क्या थी, एक सिपॉय म्यूटिनी थी। सिपॉय म्यूटिनी मतलब सिपाहियों ने विद्रोह किया था, जो जेल की जो अथॉरिटी थी उनके खिलाफ, ठीक है, सिपॉय म्यूटिनी थी, विद्रोह था। द सेलर स्टैग्ड अ म्यूटिनी अगेंस्ट देयर क्रूअल कैप्टन, सेलर जो थे उन्होंने अपने कैप्टन के खिलाफ म्यूटिनी, विद्रोह किया। मीट फ्रॉम शीप यूज्ड एज फूड, भेड़ का मांस कहलाता है मटन, एक्चुअली ये बकरे का मांस होता है हमारे देश में, तो भेड़ तो मैंने पहली बार ही पढ़ा यहाँ पे जब मैं स्लाइड्स वगैरह बना रही थी। भेड़ का मांस होता है, या फिर बकरे का मांस आप मान लीजिए, मटन होता है, मटन। ही ऑर्डर्ड स्पाइसी मटन करी फॉर डिनर। शॉर्ट साइटेड, लैकिंग फोर साइट और विजन, दो मतलब है, एक तो शॉर्ट साइटेड होना मतलब आंखें खराब हैं और आपको पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं, दूरदर्शिता नहीं है, वो होगा मायोपिक, मायोपिक, आपकी आंखें मायोपिक हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी सोच छोटी है, लैकिंग फोर साइट और विजन, दूर का नहीं सोचते आप, तो भी आप मायोपिक कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, हिज मायोपिक व्यू प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम सीइंग द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर नहीं देख रहे हैं आप, छोटी पिक्चर पे अटके हैं। अभी सारी मेहनत कर रहे हो कि 13 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू है, भाई उसी में झोंक देना है। आप नए हैं, हो सकता है आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ हो, आपको अगली साल पेपर देना हो, आप अंदर अंदर ये बात जानते हैं, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा 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 सब कुछ पढ़ रहे हैं। बेहतर होगा कि 2026 वाला पेपर जो है ना उसको जम के पढ़ो, वो अगर आप करते हैं तो आपका मायोपिक व्यू होगा। अ काउंटलेस और एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, असंख्य होता है मायराइड, मायराइड। और अभी हमने देखा था मल्टीट्यूडिनस, मल्टीट्यूडिनस भी बहुत सारे नंबर में है ना, हमने स्काई में तारे देखे वहाँ पे, असंख्य, मल्टीट्यूडिनस भी है, मायराइड भी है। द गार्डन वॉज फिल्ड विद अ मायराइड ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, गार्डन में असंख्य फूल थे रंग बिरंगे। समथिंग दैट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, रहस्य होती है, मिस्ट्री, मिस्ट्री जानते हैं आप। द डिसअपियरेंस ऑफ द प्लेन रिमेन्स अ मिस्ट्री।
ऑब्सेसिव लाइंग और एग्जैचुरेशन, अत्यधिक झूठ बोलने की आदत होती है। मिथोमेनिया, मिथोमेनिया, मिथ क्या है? कुछ झूठ कहानी, तो मिथ फैलाने का मेनिया होता है मिथोमेनिया। हिज मिथोमेनिया मेड इट हार्ड फॉर एनीवन टू ट्रस्ट हिम, कोई वो इतना झूठ बोलते कि कोई आसानी से उन पर विश्वास नहीं करता। मिथोमेनिया, देखिए ऐसे एक कहानी प्रचलित है बच्चों के बीच में कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपकी नाक लंबी हो जाएगी। ऑल राइट, दिस वॉज द लास्ट वर्ड ऑफ द क्लास। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम वर्षा खारिया है। मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ। कल ही वीडियो लेकर आऊँगी नेक्स्ट वर्ड के साथ। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए। बाय बाय।